अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में दो वाशरूम हैं, उनकी पीपीआरसी फिटिंग है। ये दो अटैच वाशरूम हैं। इनकी जो मेन सप्लाई है वो एक ही आ रही है। इन दो वाशरूमों की जो मेन लाइन है वो एक ही उतर रही है और नीचे उनकी जो सप्लाई है वो हमने दी हुई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इनके अंदर कौन सा पाइप लगाना बेहतर है और इसकी तकसीम कैसे की जाती है वाशरूम की, उस हिसाब से जो तरतीब है उनकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस वाशरूम का जो साइज़ है वो बताते हैं, बल्कि दोनों वाशरूम का साइज़ एक ही है। हम एक वाशरूम का साइज़ बता रहे हैं। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई 5 फीट है पूरी, और इसकी जो लंबाई है, अभी इसकी लंबाई भी चेक करते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ सके। वैसे तो छोटे बड़े वाशरूम होते हैं, अब जो वाशरूम ये बना हुआ है इसकी जो अभी लंबाई नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रही है, ये 9.5 फीट इसकी लंबाई है। दोनों वाशरूम का साइज़ एक ही है, ये भी इसी साइज़ का है। और इसके पीछे ये आपको 4 इंच की दीवार नज़र आ रही है, इसके पीछे दूसरा वाशरूम है। इस वाशरूम का दरवाज़ा इस साइड पे दिया हुआ है और इसका जो किबला सिमत है वो इस साइड पे है। ठीक है, किबला सिमत इस साइड पे है और इसके पीछे ये जो वाशरूम है, दूसरा वाशरूम जो है, उसका दरवाज़ा इस जगह पे दिया हुआ है। अब इसमें जो पीपीआरसी फिटिंग हमने की है उसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें, ये ऊपर से दो मेन लाइनें आ रही हैं। इनका जो मेन गीज़र है वो ऊपर लगना है। ऊपर से दो लाइनें जो हमने निकाली हैं, एक गीज़र की लाइन है, ये 25 mm की लाइन हमने गीज़र के लिए निकाली है, और ये 32 mm की लाइन है जो मेन सप्लाई ठंडे पानी के लिए वो दी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 32 mm की टी लगी हुई है, और यहाँ से बाहर निकाला है वॉशिंग मशीन के लिए जगह बनाने के लिए, और वही 32 का ही पाइप आ रहा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे भी टी लगा के ये दूसरे वाशरूम के लिए यहाँ से 32 की लाइन आगे निकाल दी है, और ये आगे यहाँ तक ये भी सारा 32 का ही आ रहा है। बस फिटिंग के दौरान आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, जैसे अभी ये दो अटैच वाशरूम हैं, इसी तरह कोई भी ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे आपको पता हो कि एक ही टाइम पे 2 या 3 हमारे नल जो है ना वो इस्तेमाल होने हैं, एक या दो जगह पे, 3 जगह पे हमारे जो नल इस्तेमाल होने हैं, वहाँ पे हमने जो पाइप लाइन बिछानी है वो 32 की लाइन ही देनी है। जो सिंगल मतलब वाशरूम जैसे होता है, हमें पता है कि वाश बेसन भी उसी में लगा हुआ है, बाथ मिक्सर भी उसी में है, WC भी उसी में है। अब एक बंदा जब अंदर जाता है तो एक टाइम पे एक ही चीज़ इस्तेमाल करता है। इसी तरह जब आपको पता हो कि यहाँ पे 2 नल या 3 नल इस्तेमाल होने हैं, वहाँ पे जो लाइन है वो 32 की लाइन ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब जो वाशरूम की तकसीम है उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे ही इंटर होते हैं सबसे सामने हमने लगाया है वाश बेसन। अब वाश बेसन की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 20 इंच से 26 इंच तक इनकी जो चौड़ाई आती है। जो फुल साइज़ आता है वो तकरीबन 24 से 26 इंच का आता है। तो हमने यहाँ पे जो इसका साइज़ रखा है वो 26 इंच रखा है। वहाँ पे हमने निशान लगा दिया, आपको नज़र आ रहा है, ये चाक की मदद से हमने निशान लगाया है, मतलब ये 26 इंच यहाँ पे हमने वाश बेसन के लिए छोड़ा है। अब दूसरी साइड पे ये यहाँ पे हमने लगानी है WC के लिए। वैसे जो जगह होती है वो 30 इंच छोड़ी होती है, हमने इस पे 32 इंच की जो जगह है उस पर हमने निशान लगा दिया। अब इसके जो सेंटर में ये जो बाकी जगह बची है इसकी पूरी पे मैश करेंगे कि इसकी जगह कितनी बाकी रह रही है। जितनी भी जगह हो, अब इसकी जो जगह है वो 52 इंच है। इसका जो सेंटर बनेगा वो 26 इंच बनेगा। 26 इंच से 3 इंच इधर और 3 इंच इधर, ये हमारा जो बाथ मिक्सर है इसका पॉइंट हमने लगा देना है। अब मतलब वाश बेसन से भी उतना फ़ासला हमको मिल गया और इधर WC जो है ना उससे भी वो सेम फासला हमें मिल गया। मतलब दोनों साइड पे ये जो बाथ मिक्सर है हमारा ये सेंटर पे आ जाता है। वैसे जगह कम होती है तो इसके लिए तकरीबन 26 से 30 इंच जो जगह होती है वो दरकार होती है। अब इसकी जो हाइट है पहले भी बता चुका हूँ, इसकी हाइट 39 इंच 36 इंच से 39 इंच तक रखनी होती है। मतलब सेंटी के हिसाब से देखें कि इसकी 1 मीटर हाइट होती है। अब ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं ये वॉश बेसन के पॉइंट हैं, और उसके बाद ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये WC के पॉइंट हैं। ये फ्लश टैंक का पॉइंट है WC का, और उसके बाद में इसकी जो हाइट है
इसकी हाइट आपको नज़र आ रही है, ये 42 इंच हमने इसकी हाइट रखी है। यहाँ पाकिस्तान में पहले भी बता चुका हूँ 3 फीट से 4 फीट तक इसकी हाइट आती है। और ये जो लोटा भरने का मुस्लिम शावर लगाने का पॉइंट है वो कॉर्नर से 39 इंच पे रखा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अब दूसरा जो वाशरूम है उसमें आ जाते हैं। ये जो दरवाज़ा आपको बताया था, इस जगह पर दरवाजे के साथ ही ये जो जगह है ये 27 इंच जगह थी। इसके सेंटर में हमने जो वाश बेसिन के पॉइंट हैं वो दूसरे वाशरूम के आखिर से निकाल के यहाँ पे निकाल दिया, क्योंकि ये 4 इंच की दीवार थी। अगर इसको दोनों तरफ से तोड़ते तो ये दीवार पूरी गिर जाती, इसलिए मैंने एक ही साइड पे झरी लगा के कटिंग करके वहाँ से ही पाइप निकाले हैं। ये दोनों लाइन आपको मेन नज़र आ रही हैं। ऊपर की लाइन जो है ना वो 32 mm की है और नीचे की जो लाइन है वो 25 mm की लाइन है। ठीक है, बाकी जो WC के जो पॉइंट थे वो सारे सेम हमने रखे हैं, मतलब साइज़ में कोई चेंजिंग वगैरह नहीं की। और ये जो बाथ मिक्सर आपको नज़र आ रहा है ये भी उसी जो पीछे वाशरूम में हमने लगाया था सेंटर में, ये भी बिल्कुल उसी तरह सेंटर में है। इसमें आपको एक और बात बताता चलूँ, ये आपको फ्लश टैंक का पॉइंट नज़र आ रहा है। अगर हमने इसी जगह पे कमाउंट लगाना होता तो ये फ्लश टैंक का पाइप जो हाइट हमने इसके ऊपर रखी है 3 से 4 फीट हाइट होती है, अगर यही पॉइंट कमाउंट की टैंकी के लिए होता तो ये टी का मुँह नीचे करके इस जगह पे हमने पॉइंट रखना था। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।